Was trying to find a reason to tell you that I'm sorry. I've been lying all this while so that you never worry. Baby, meeting friends don't work and let it was just a story. Girl, I lied. रिमोट सर्वर एडमिनिस्ट्रेटर टूल याद आया कुछ? आरसेट रिमोट सर्वर एडमिनिस्ट्रेटर टूल। मैंने कहा था अगर आप विंडोज 7 पर के पीसी पर है, ठीक, और अपने कोर सर्वर को ग्राफिकल वे में कॉन्फ़िगर करना चाहते हैं, जैसे मैंने यहां पर डीएचसीपी सर्वर तो बना दिया, लेकिन मैं कॉन्फ़िगर करने के लिए बहुत सारे कमांड चलाने पड़ेंगे। लेकिन मैं ये नहीं चाहता, क्या नहीं चाहता? ये नहीं चाहता कि मैं डीएचसीपी सर्वर को यहां कोर सर्वर पर बैठ के 50 कमांड चलाकर कॉन्फ़िगर करूं। लेकिन कमांड लाइन से कैसे कॉन्फ़िगर करते हैं इन फ्यूचर में बताऊंगा, डोंट वरी। लेकिन आज हम लोग सीखते हैं आरसेट टूल का कैसे यूज करते हैं। किस टूल का? गुड। आरसेट टूल जो है एक ऐसा टूल है जिससे आप लोग विंडोज 7 की मशीन पर बैठकर आप किसी भी सर्वर, चाहे टूकेट का ग्राफिकल वर्जन, चाहे कमांड लाइन के वर्जन को आप बैठे बैठे कॉन्फ़िगर कर सकते हो और सारे रोल फीचर वहां पर आपको दिखाई देंगे। क्लियर? तो वहां पर बैठकर आप विंडोज 7 की मशीन पर ग्राफिकल आप कॉन्फ़िगर कोर को भी कर सकते हो और एज वेल एज फुल वर्जन को भी कर सकते हो। और ये जो टूल है आरसेट, ये माइक्रोसॉफ्ट के साइट से आप फ्री डाउनलोड कर सकते हैं, बट मेरे केस में आप ऑफलाइन ले सकते हैं। तो आपको मैं दिखाना चाहूंगा कि मेरे पास आरसेट नाम का टूल मेरे पास है। शायद आप लोग इस टूल के बारे में ना जानते हो, क्योंकि मैं पिछले 2 साल से ये टीच कर रहा हूं, तो 2 साल से मैं इसको रखा रहा हूं। तो क्या नाम था? आरसेट। तो इसमें नहीं है, दिखाई दे रहा है? नहीं है ना? कोई बात नहीं, है मेरे पास, डोंट वरी उसके लिए। तो माइक्रोसॉफ्ट टूल किट है इधर, इधर आपको आरसेट कहीं नजर आ रहा है? कहाँ ऊपर है? हाँ, ये आरसेट का टूल और ये करीब 230 MB की है। आप इसे माइक्रोसॉफ्ट की साइट से फ्री डाउनलोड करके डीवीडी पर आप लोग राइट कर सकते हो। पेन ड्राइव अंदर रखिए अभी। क्लियर? तो अब चलो हम लोग देखते हैं कि आखिर कैसे हम लोग कोर सर्वर पर अगर डीएचसीपी इनेबल कर लिया है तो कैसे इसको हम लोग कॉन्फ़िगर करें। क्यों जी? ग्राफिकल वे में। हालांकि कमांड लाइन से डीएचसीपी सर्वर कॉन्फ़िगर करना मैं बताऊंगा, लेकिन पहले देख ले कि कैसे हम लोग कॉन्फ़िगर करें विंडोज 7 से, वो भी कोर को ग्राफिकल में। तो ये देखो अप्लाई हो चुकी है ना सक्सेसफुली। क्लोज। अब बताओ, अब मुझे करना है, तो चले हम लोग एक विंडोज 7 की मशीन ले ले। तो देखो मेरे पास एक विंडोज 7 की मशीन है और इसे क्या करता हूं मैं? ऑन करता हूं। मुझे जंप करके इधर उधर जाने की जरूरत नहीं है, मेरे पास सारा कुछ यही है। बस आपको पढ़ने की देरी है, क्योंकि मैं जितने भी फीचर बता रहा हूं आप लोग पढ़ लो, क्योंकि आपको बुक्स में नहीं मिलेंगी। क्लियर है? तो ये भी ब्रिजी पर है, ठीक है। तो हम लोग एडमिन से लॉगिन कर ले। तो एडमिन का शायद पासवर्ड 123 है। अरे ये तो बहुत कम ओएस है, मैं 20-20 ओएस जब आपको और बीच धार में लेकर चलूंगा ना, तो यहां पर आपको कितने ओएस पर काम कराऊंगा ये तो आपका भगवान ही जानते हैं। 7-7 पीसी 8-8 पीसी लेकर इस पर काम करेंगे हम लोग। हाँ, इसी पर बैठकर मैं यहां ही बैठा बैठा रहूंगा, आप लोग करो। तो सबसे पहला चीज कि हम लोग इस पर आईपी सेट कर ले, उसे पिंग पोंग करके देख ले पिंग पोंग कर रहे हैं कि नहीं। हाँ, पिंग पोंग, ये दिल्ली में कहते हैं हम लोग पिंग पोंग, पिंगिंग करने को, कि पिंग करके देख लो उधर से पोंगिंग कर रहा है कि नहीं। क्लियर? तो आईपी सेट कर रहे हैं हम लोग। तो किस रेंज में आईपी सेट करेंगे? उसी के रेंज में
तो रेंज क्या है? नवनीत रेंज क्या है बताइए। अच्छा पूरा बताइए। बताइए बताइए। 192 आपका ध्यान या नहीं है? या तो पढ़िए मत, जा सकते हैं, वेस्ट कर रहे हैं टाइम को यहाँ पर आकर, ठीक है। अगर समझ में नहीं आ रहा है तो वो भी बता सकते हैं कि मुझे समझ में नहीं आ रहा है। आई होप कि सभी लोगों को समझ में आ रहा होगा, क्योंकि थोड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ यहाँ पर बताने जा रहा हूँ, तो शुरू से भी बता रहा हूँ। अगर नहीं आता तो आप लोग वीडियो भी देखकर काम कर सकते हो, ऐसा बात नहीं है। तो मैंने बहुत सारे रास्ते यहाँ पर जोड़े हुए हैं। तो ये देखिए हमारा सर्वर से हमारा पिंग कर रहा है ना, और 254 से भी देख लो पिंग कर रहा है कि नहीं, तो कर रहा है ना दोनों से। अब यहाँ पर विंडोज 7 ये क्या करना चाहता है, उसे एक्सेस करना चाहता है। सर आप इसी से विंडोज 7 भी चला रहे हैं और तुम एब्सेंट हो। विमवेयर मशीन है, विमवेयर मशीन इज अ वर्चुअल मशीन। यहाँ पर कोई भी ओएस में चला सकता हो। अभी लिनक्स चला दो। हाँ जुड़ रही है मशीन, एक दूसरे से जुड़ी हुई है, जैसे यहाँ पर स्विच से जुड़ी हुई है। तो ध्यान दीजिए। हेलो, तो मुझे विंडोज 7 पर कौन सा टूल इंस्टॉल करना पड़ेगा? आरसेट। तो देखिए आरसेट को कैसे इंस्टॉल करते हैं। तो पहले मैं आरसेट को माउंट करा लूं, क्योंकि मेरे पास डीवीडी नहीं है, मेरे पास क्या है, आईएसओ इमेज है। तो क्या नाम था उसका भाई? आरसेट बता देना, मैं भूल जाता हूं थोड़ा। ये है, हाँ 64 बिट पर भी इसे आप चला सकते हो, डजेंट मैटर। तो ये देखिए ओपन करता हूं मैं और इस पर डबल क्लिक करता हूं, तो ये देखिए इंस्टॉल कर रहा है। इसको इंस्टॉल करने देते हैं। ये करीब अप्रॉक्स 2 या 3 मिनट लेगा, ठीक है। तो इंस्टॉल करने के बाद आखिर कैसे हम लोग अपने डीएचसीपी सर्वर को कॉन्फ़िगर करें फ्रॉम द विंडोज 7 मशीन, और किस पर करेंगे? सर्वर कोर का, हाँ ग्राफिकल वे। कितना इजी है। एडमिनिस्ट्रेटर को हर एक चीज इजी बनाने की कोशिश किया जाता है कि कितना इजी वे में उसे कॉन्फ़िगर करके तुरंत हट जाए। अगर आपको कमांड चलाना पड़ेगा तो मे बी कमांड आप कभी भी इन फ्यूचर भूल सकते हो। तो आप यहां से यस कीजिए। जरा मॉनिटर घुमाइएगा, यहां लिखिए एडमिनिस्ट्रेटर, और @global, अरे सॉरी jetking.com। इधर देखिए आप लाइसेंस एग्रीमेंट को एक्सेप्ट कीजिए, और ये देखिए इंस्टॉल करना शुरू। ग्लोबल नहीं, jetking.com। अरे एडमिनिस्ट्रेटर @jetking.com, और फिर उसके बाद उसका पासवर्ड। तो पासवर्ड क्या है? google@123। तो आप लोग ध्यान दीजिए, इधर समझ में आ रहा है कि नहीं आप लोग? एक बात बताइए पहले मेरे को। ये सर इतना बढ़िया समझ नहीं आएगा। अच्छा ये बताइए, रिमोट डेस्कटॉप और आरसेट में क्या अंतर है? रिमोट डेस्कटॉप और आरसेट सर टूल है और रिमोट डेस्कटॉप एक सर रिमोट डेस्कटॉप से सर एक ही खाली ओएस को वो कॉन्फ़िगर और आरसेट तो जब हम उसका डेस्कटॉप उठाएंगे तो सीएमडी से हमें कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा। यस एग्जैक्टली। कहने का मतलब यह है कि रिमोट डेस्कटॉप से अगर मैं किसी पीसी को एक्सेस करता हूं तो उसका हूबहू डेस्कटॉप उठकर चला आता है, हूबहू। जैसे कि मैंने अभी अभी इसको उठाया था, क्या देखो यहां से मैंने सर्वर कोर को उठाया था ना, तो मैंने उसका पासवर्ड दिया था, तो क्या हुआ था कि उसका पूरा डेस्कटॉप ही उठकर आ गया था इस तरह। कमांड लाइन में। हाँ कमांड। अब बताओ यहाँ कहाँ ग्राफिकल है कि मैं कॉन्फ़िगर करूं? हाँ
ऐसा कोई नहीं है ना। लेकिन आरसेट क्या है, आरसेट के थ्रू आप ग्राफिकल वे कॉन्फ़िगर कीजिए। समझ में आया? हमें सेम की टेक्निक। हाँ एग्जैक्टली, गुड, समझ में आ रहा है। रिमोट डेस्कटॉप यही है कि आप किसी भी पीसी को ग्राफिकल वे जैसा है वैसा आप यहां पर उसको एक्सेस करके कॉन्फ़िगर कर सकते हो। बट कोई ऐसा वे नहीं है कि कोर को हम लोग ग्राफिकल में कर पाए, डीएससीपी कॉन्फ़िगर कर पाए। तो मैं जा रहा हूं वही काम करने। तो ये देखो मेरी विंडोज 7 की मशीन पर इंस्टॉल हो रहा है। इट विल टेक अ फ्यू मिनट, जस्ट वेट। तब तक मैं अपने वीडियो को पॉज कर देता हूं, फिर जब ये ऑन होता है तो मैं उसे तो देखो हमारा ये सर्वर कंप्लीट हो गया, इंस्टॉल हो गया हमारा। अब कैसे हम लोग सर्वर को एक्सेस करके यहां पर कॉन्फ़िगर करने, तो उसके लिए देखो क्या करना पड़ता है। इसे क्लोज कीजिए और इसके बारे में आप पढ़ सकते हो। तो देखो बता रहा है कि आप अगर कॉन्फ़िगर करना चाहते हो तो स्टार्ट मेनू में जाके, कंट्रोल पैनल में जाके, फीचर में जाकर आपको फीचर ऑन करना पड़ेगा। किसका? आरसेट का। तो चले, जब इंस्टॉल करेंगे तभी आएगा आरसेट का ऑप्शन, और नहीं तो नहीं आएगा। तो कंट्रोल पैनल में चलते हैं। कंट्रोल पैनल में जाने के बाद कहां? प्रोग्राम एंड फीचर्स में। सूर्यभान ध्यान नहीं है आपका। टर्न ऑन द फीचर, फिर उसके बाद आरसेट के फीचर में से आप क्या कॉन्फ़िगर करना चाहते हैं? डीएचसीपी सर्वर। हाँ, तो देखिए हम यहां से कैसे सेलेक्ट करते हैं। तो ये अपलोड कर रहा है, मतलब सारे फीचर्स को ला रहा है हमारे सामने। जो फीचर, हाँ देखिए इधर, यहां देखिए कहीं आरसेट है, ये देखिए है आरसेट, रिमोट सर्वर एडमिनिस्ट्रेशन टूल। इसे एक्सपेंड कीजिए। एक्सपेंड करने के बाद ये देखिए फीचर्स और ये रोल। रोल में आप क्या कॉन्फ़िगर करना चाहते थे? डीएचसीपी सर्वर ना, क्यों जी? और भी करना चाहते हो, एक्टिव डायरेक्टरी, सब कुछ कर सकते हो अगर एक्टिव डायरेक्टरी इंस्टॉल हो तो। लेकिन फिलहाल मेरे केस में क्या है? सिर्फ और सिर्फ डीएचसीपी है। और यहां से डीएचसीपी को सेलेक्ट करने के बाद ओके कर दीजिए। तो ये देखिए उसके फीचर को इनेबल करेगा। तो इट विल टेक मे बी फ्यू मिनट। सर तो हम ये कर सकते हैं कि सर इस टूल से हमारा सर 7 एज ए सर्वर वर्क करेगा। हाँ, मतलब एज अ सर्वर की सर्विस को एक्सेस करने वाला सर्वर बनेगा।